प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि किस महीने में हुई शादी आप जान सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अगर 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक और आपने कौन से महीने में शादी की है, आज हम 12 महीनों की चर्चा करेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी या कैसी रहती होगी। उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले हम जनवरी महीने की बात करेंगे कि उनके अनुसार कैसे क्या उनकी जो शादी होती है वो किस तरीके से होती है और उनका जो आगे का जीवन है वो कैसा रहता है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट के मुताबिक नवंबर में शादी करने वाले कपल्स सबसे ज़्यादा खुशहाल रहते हैं, जबकि वैलेंटाइन डे के दिन शादी करने वाले 18 से 36% कपल्स तलाक तक उनकी बात पहुंच जाती है। आपकी शादी किस महीने में हुई है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहती होगी, ये सब हम इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपना जीवन वो किस तरीके से बिताते हैं। इस जनवरी में किस तरीके से क्या शादी उन्होंने रचाई तो उनका जीवन कैसा है, फरवरी वालों का कैसा है, मार्च वालों का कैसा है, अप्रैल वालों का कैसा रहता है, सितंबर वालों का, जून वालों का, जुलाई वालों का, अगस्त वालों का, सबका आज हम इस वीडियो में जानते हैं। और अंत में हम दिसंबर महीने की बात करेंगे। जो दिसंबर महीने में शादी करते हैं उनके लिए शादीशुदा जीवन कैसा होता है। तो सबसे पहले डिस्प्ले पर आप जनवरी को देख रहे हैं। जनवरी की बात करते हैं। इस महीने जिन लोगों की शादी होती है उन पर कुंभ राशि का प्रभाव पड़ता है। इनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। दोनों ही पार्टनर्स में आपसी समझ काफ़ी अच्छी होती है। दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं। समय समय पर इन कपल्स को सरप्राइज और गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। हर रिश्ता उसे निभाने वाले पर निर्भर करता है, इसलिए अपने रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए आप 100% देते भी हैं और आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा बना रहता है। अगला हम जानते हैं फरवरी महीने वालों के लिए कैसा रहता है। इस महीने शादी करने वाले कपल्स की शादीशुदा ज़िंदगी को आप इमोशनल जर्नी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के प्रति इमोशनल होते हैं। आप पर मीन राशि का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आप एक दूसरे के प्रति सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि पति पत्नी एक दूसरे पर वफादार होते हैं पर दूसरा उतना वफादार नहीं होता, रिश्ता बिगड़ जाता है। परंतु ऐसा नहीं है। आप अच्छे हनीमून प्लान करें, रिश्ते को ट्रैक पर लाएं, यही सबसे अच्छा उपाय है। मार्च की बात करें, अगर आपकी शादी इस महीने हुई है तो आप शादी पर मेष राशि का प्रभाव रहता है। आपका रिश्ता काफ़ी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता है, जहाँ अच्छे समय के साथ साथ आप दोनों में बुरा समय भी देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का रवैया ही न समझें। छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है और बहस भी होती है। इतना याद रखें कि नोक झोंक रिश्ते में होती है, उसे बढ़ाएं नहीं, विचारों को बताएं, उनके ऊपर एक दूसरे पर थोपें नहीं। प्रयास से आपका जो रिश्ता है वो मजबूत बनेगा, प्रयास से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर मार्च में शादी करने वालों का जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक रहता है। अप्रैल की बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह महीना विवाह के लिए सबसे अनुकूल समय लेकर आता है, तभी तो आज भी ज़्यादातर शादियां अप्रैल के महीने में होती हैं। इस महीने में शादी करने वालों पर वृषभ राशि का प्रभाव पड़ता है। इनकी सेक्स लाइफ रोमांटिक होती है। वृषभ के प्रभाव के कारण कुछ पार्टनर्स में से एक बहुत डोमिनेटिंग होता है, पर दूसरे के कूल के कारण रिश्ता आसानी से निभ जाता है। अपने प्यार को जताने में ज़रा भी कंजूसी न करें। कभी चॉकलेट्स, कभी फूल तो कभी प्रेम पत्र के जरिए समय समय पर अपने प्यार को जताते रहें। मई की बात करते हैं। इस महीने शादी करने वालों पर मिथुन राशि का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि इस राशि की खूबी है, दो पहलू या दो रूप, इन्हीं खूबी का असर आपके रिश्ते पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने शादी करने वाले रिश्ते के सफल होने की जितनी गुंजाइश होती है उतनी गुंजाइश असफल होने की भी होती है। मतलब या तो आप जन्म जन्मांतर तक साथी निभाने वाले कपल बनते हैं या फिर जल्दी अपनी नई नई राह चुन लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो में से एक साथी का स्वभाव बुरा हो या बहुत अच्छा हो। अपने रिश्ते को सफल और असफल बनाना आप ही के हाथ में होता है। जून वालों की बात करें, यह प्यार दुलार के साथ दया भाव इन कपल्स में कूद कूद कर भरा होता है, तभी तो लोग इनकी सफल शादी को प्यार में मिसाल देते हैं। अगर आपकी शादी इस महीने हुई है तो आप पर कर्क राशि का प्रभाव पड़ता है।
ये कपल्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे के परिवार को बखूबी संभालते हैं। इसके अलावा अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देने की पूरी कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये सबसे मज़ेदार और केयरिंग कपल्स होते हैं। जब भी पार्टनर आपके या परिवार के कुछ खास होते हैं तो इनकी पूरी सराहना होती है, सब अच्छा रहता है। जुलाई वालों की बात करें तो इनके ऊपर सिंह राशि का प्रभाव होता है। आप दोनों ही अपने रिश्ते को सफल बनाने के लिए 100% देते हैं, उसमें पूरी तरह सफल भी होते हैं। इस राशि का ऐसा प्रभाव है कि आप एक दूसरे के प्रति हमेशा आकर्षण महसूस करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। आपका सही अंदाज आपको पार्टनर को भी देते हैं, जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी में रौनक भरपूर होती है। आप अपने शादीशुदा रिश्ते से हमेशा संतुष्ट भी रहते हैं। अगस्त वालों की बात करें, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस महीने शादी करने वाले कपल्स के बच्चे इन्हें बहुत पसंद होते हैं। वे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इनका परिवार बड़ा होता है। इस महीने शादी करने वालों पर कन्या राशि का प्रभाव होता है। इनकी ज़िंदगी में कई परेशानियां भी आती हैं, पर दोनों मिलकर उनका समाधान निकालते हैं। ये अगर एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखें तो इनका रिश्ता बहुत मजबूत साबित होता है, सब अच्छा रहता है। इसके अलावा इनके लव टिप्स की बात करें तो पत्नियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम या मैं की बजाय हम शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे लिए यही सही होगा। जैसे वाक्यों का ज़्यादा उपयोग करें। पत्नी को कभी अलग थलग पड़ने वाली भावना का एहसास आप कभी भी ना होने दें। हमेशा उन्हें साथ रखें, हर बात में सलाह मशवरा उनसे करें। सितंबर की बात करें, अगर आपकी शादी इस महीने में हुई है तो आप पर तुला राशि का प्रभाव रहता है। तुला की खूबियों के कारण ये कपल काफ़ी बैलेंस्ड रहते हैं, इसलिए परफेक्ट कपल कहलाते हैं। इसके बीच ये कभी कभी झगड़ा भी होता है। हर तरह के विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लेते हैं। दोनों के बीच तालमेल खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का राज होता है। हर रोज़ रोमांस के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, एक दूसरे को यूं निहारना, हर एक तरीके से अपने आप को सलामत रखते हैं और रोमांस बनाकर रखते हैं। एक दूसरे को समय देते हैं और एक दूसरे से जुड़ी हर एक बात एक दूसरे से करते हैं, जिससे इनके हर रिश्ते में जो कड़वाहट है वो नहीं आती और बखूबी एक दूसरे को समझना जानते हैं और अपने हर एक सुख दुख में एक दूसरे के हमेशा साथ रहते हैं। परेशानियों का डटकर दोनों ही अच्छे से मुकाबला करते हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल भी लेते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अक्टूबर महीने वालों की। इस महीने शादी करने वालों के लिए वैवाहिक जीवन पर वृश्चिक राशि का प्रभाव पड़ता है। वृश्चिक राशि के गुणों के प्रभाव के कारण इनकी सेक्स लाइफ बेहद रोमांटिक होती है। ये कपल एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और आकर्षण को बिल्कुल छिपाते नहीं हैं। जिंदगी को खुलकर जीने इनके लिए फलसफे का असर इनकी सेक्सुअल मैरिज लाइफ में नज़र आता है। इनकी एक और खूबी है कि कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ते हैं। मतलब एक तरीके से अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझते हैं, माफ़ भी कर देते हैं और हमेशा साथ भी रहते हैं। इससे इनके रिश्तों में मिठास बनी रहती है। रोज़ाना इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना और ऐसे ही अपने रिश्ते में मिठास डालते हैं और मैरिज लाइफ को अच्छा बनाते हैं, सब ठीक करते हैं और अपने आप को एक दूसरे से संभाल कर रखते हैं। इस महीने शादी करने वाले कपल सबसे ज़्यादा खुशहाल या यूँ कहें हेलीपेस्ट कपल कहलाते हैं। इन पर धनुराशि का प्रभाव होता है, जिसके कारण ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। एक दूसरे की कमियों और खामियों को समझकर रिश्ता निभा लेना इन रिश्ते की बखूबी है। ये कपल अपने प्यार को पहली प्राथमिकता देते हैं। रोज़ाना ऑफिस से आने के बाद एक दूसरे को पूरा समय देते हैं और एक दूसरे को डेट करते हैं, महीने में समय निकालते हैं, सब अच्छा रहता है। इस महीने मतलब दिसंबर में शादी करने पर मकर राशि का प्रभाव रहता है। ऐसा देखा गया है कि सबसे रोमांटिक कपल दिसंबर में शादी करते हैं। सुरक्षित भविष्य की चाह में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बहुत तवज्जो देते हैं, जिससे कभी कभी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, पर हमेशा इनकी पहली प्राथमिकता इनका प्यार होता है। उतार चढ़ाव हर क्षेत्र में लगा होता है, इसलिए फाइनेंस संबंधी कभी जिद नहीं करते और रिश्ते को संभाल कर रखते हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और परेशानी है। विवाह को लेकर कोई प्रश्न है, व्यापार को लेकर कोई प्रश्न है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, घर में कलेश वगैरह रहता है, कुंडली विश्लेषण है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी के व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का हल उनसे निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये मैरिज लाइफ की
जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।